हेलो एवरीवन, आई एम सचिन टकोरिया और आप देख रहे हो हमारी नोड जेएस कंप्लीट बैकएंड सीरीज। इस वीडियो में हम नोड जेएस का लेक्चर 11 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि नोड जेएस में एचटीएमएल फाइल को सर्वर से कैसे लोड करते हैं। अब तक हमने नोड जेएस का बेसिक सेटअप, सर्वर क्रिएशन और रिस्पॉन्स हैंडलिंग समझ लिया है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्स काम नहीं आता। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम ये सब कवर करने वाले हैं कि एचटीएमएल फाइल की नीड क्यों होती है। और सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि नोड.जेएस सर्वर के थ्रू एचटीएमएल पेज कैसे सर्व करता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि एफएस मॉड्यूल का रियल यूज क्या है अपने इसमें। और फोर्थ पॉइंट अपना होगा कि ब्राउजर में प्रॉपर आउटपुट कैसे मिलता है। ठीक है, ये लेक्चर बिगिनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी स्ट्रांग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझाया जाएगा। तो चलिए अपने कोड पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 11। ठीक है, तो हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन, व्हाई नीड टू लोड एचटीएमएल फाइल। एचटीएमएल फाइल क्यों लोड करते हैं? देखो भाई, सीधी सी बात है, नोड जेएस बैकएंड अपना, ठीक है, और ब्राउजर एचटीएमएल समझता है। जो ये अपना ब्राउजर है, मैं अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। एक सेकेंड, एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। मैं आता हूँ और एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, कोई भी कर लेते हैं। मैंने ये कर लिया। तो जो ये अपना ब्राउजर है ना, ये एचटीएमएल एक्सपेक्ट करता है। और अगर हम अपने कोड में ऐसा सीधा लिख के भेज देते थे ना, अभी तक हमने सीखा है कि रिस्पॉन्स डॉट एंड, एक सेकेंड, ऐसे लिख के भेज देते थे ना, तो इसमें ना वो वाली फील नहीं आती थी। तो एचटीएमएल फाइल लोड करने से क्या हुआ, एक प्रॉपर तो यूआई मिलता हमको, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर, और रियल वेबसाइट जैसा आउटपुट मिल जाता हमको। इसीलिए हमको एचटीएमएल पेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपना क्रिएट सर्वर। ठीक है, अब एचटीटीपी मॉड्यूल से हम अपना क्या बनाते थे, सर्वर बनाते थे। चलिए एक सिंपल सा अपना सर्वर बना लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। मैं एक बार अपने इंस्टॉलेशन को क्लोज कर लेता हूँ, वरना ये बीच में आके हमको डिस्टर्ब करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर करते थे अपने एचटीटीपी को, रिक्वायर एचटीटीपी, और इसका एक नेम दे देते हैं हम, एचटीटीपी। और ये एचटीटीपी क्या करेगा, अपना क्या बनाएगा, सर्वर बनाएगा, क्रिएट सर्वर। ठीक है, और सर्वर के अंदर अब एक एरे फंक्शन बनाएंगे हम, बना दिया, और इस फंक्शन के अंदर अपने दो पैरामीटर पास करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, बना दिए। और इस सर्वर का हम कोई भी एक नेम दे देते हैं। मैंने नेम दे दिया इसका सर्वर। ठीक है, हमने सर्वर बना दिया। अब इसको किसी ना किसी पोर्ट पर रन भी करवाना पड़ेगा। तो सर्वर डॉट लिसन, किस पोर्ट पर लिसन करवा देते हैं, इसको कोई भी मान लेते हैं। मैंने 7000 मान लिया। ठीक है, और चलिए एक चीज और कर लेते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन और बना लेता हूं मैं, और इसमें कंसोल में लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग में, कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 7000। ये हमको अपने कंसोल में लिखा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और हम अपने सर्वर से क्या भी रिस्पॉन्स सेंड करवा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सर्वर इज रनिंग। ओके, और सॉरी, सेंड नहीं, एंड आएगा। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं। और जैसा कि आपको बता, हम नोडमोन इंस्टॉल कर चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, नोडमोन, नोडमोन नहीं, हमने अपने पैकेज डॉट जेसन में स्क्रिप्ट में लिखा था ना नोडमोन, और जोन सी फाइल हम रन करना चाहते हैं उसका नेम लिख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखा जाएगा npm रन स्टार्ट। जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपने टर्मिनल में, देखिए आ चुका है कंसोल में, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 7000। ठीक है, मतलब अपना सर्वर प्रॉपरली रन कर चुका है।
और अपना पोर्ट ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउजर पे, लोकल होस्ट 7000, और यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स भी मिल चुका है, सर्वर इज रनिंग। ये अपना नॉर्मल फंक्शन है, सर्वर है जो हमने प्रॉपरली बना चुके हैं और ये प्रॉपरली रन कर भी रहा है। ठीक है, सर्वर बन चुका है, लेकिन HTML फाइल अभी हम नहीं भेज रहे। ठीक है, अभी हम HTML फाइल बनाएंगे। तो हम आगे एक क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल पे हमने क्लिक किया और अपनी फाइल का कुछ भी नेम लिख लेते हैं। मैंने नाम लिख लिया, क्या नेम लिखें, मैंने लिख लिया अबाउट लिख लेते हैं, about.html। ठीक है, हमने एक फाइल बना ली about.html के नेम से। इसके अंदर हम अपना HTML का कोड लिख देते हैं। मैंने DOC लिखा तो अपना HTML का जो स्टार्टिंग का स्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो अपना लोड हो गया। ठीक है, तो टाइटल में हम लिख देते हैं, क्या टाइटल चेंज कर लेते हैं हम। मैंने लिख लिया Node.js HTML। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर आके मैं एक H1 लिख लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ हेलो फ्रॉम Node.js। ठीक है, और एक p टैग बना लेता हूँ, फिर लिख देंगे HTML फाइल लोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसको सेव करवा लेते हैं। सिंपल अपनी एक HTML की फाइल बन के रेडी हो चुकी है। ये फाइल हम कहाँ पे भेजेंगे, अपने सर्वर को भेजेंगे। ओके, अब क्या है, अब आता अपना मेन पार्ट। HTML फाइल को रीड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, FS मॉड्यूल का। FS मीन्स फाइल सिस्टम मॉड्यूल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर से सुनिए, HTML फाइल को रीड करने के लिए हम FS मॉड्यूल का यूज करते हैं। FS मीन्स फाइल सिस्टम। अब बात आती है सिर्फ FS मॉड्यूल ही क्यों, क्योंकि नोड डायरेक्टली HTML नहीं पढ़ता। जो अपना नोड है ये HTML फाइल को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकता, तो जो FS है अपना वो फाइल को रीड करता है, फिर रिस्पॉन्स में भेज देता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने कोड में चलते हैं, index.js में आए। अब क्या करेंगे, मैंने इसको क्या किया, डिलीट किया। अब हमको फाइल किससे रीड करनी है, FS से, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वायर किया हमने FS, और क्या करेंगे, इसका एक नेम दे देते हैं, FS ही नेम दे दिया हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने क्रिएट सर्वर के अंदर आके क्या करेंगे, ध्यान से देखना। FS फाइल सिस्टम क्या करेगा, अपना रीड करेगा फाइल को। देखिए बहुत सारे काम है इसके, रीड फाइल, फाइल असिंग, रीडायरेक्टरी असिंग। लेकिन फिलहाल हमको किसका यूज करना है, फाइल को रीड करवाने के लिए, तो रीड फाइल। इसमें आती है दो चीजें। पहला आता अपना फाइल का पाथ, फाइल का क्या नेम अपना about.html। ठीक है, और सेकंड चीज आती है अपनी फंक्शन। बना लिया हमने अरे फंक्शन, इसके अंदर ना हम दो चीजें पास कर लेते हैं। एक तो अगर कोई एरर आए तो एरर का लिख लेते हैं, और दूसरा हम कुछ डाटा पास करेंगे तो उसके लिए डाटा। दो चीजें पास की, एरर के लिए ERR, और किसी डाटा जो हम पास करवाएंगे उसके लिए नाम दे दिया हमने वैल्यू होल्ड करने के लिए डाटा। ठीक है, अब मान के चलो इफ कोई एरर आ जाती है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जो रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड के बारे में हमने पढ़ा था, इसके अंदर दो चीजें पास की जाती हैं। एक तो अपना स्टेटस कोड, और दूसरा हम किस वे में अपनी फाइल को देखना चाहते हैं। कोड किस वे में होगा, HTML में होगा, JSON में होगा, या प्लेन में होगा, किस में होगा। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाती है तो हमको स्टेटस क्या दिखा दे, 500। ठीक है, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो 200 आ जाता है। ठीक है, सेकंड चीज हम किस वे में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता था, कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप अपना किस में होगा, मैं लिख लेता हूं टेक्स्ट। ये हम किस में देखेंगे अपना, अगर कुछ एरर आ जाए तो प्लेन फॉर्म में देखेंगे। ओके,
और इतना होने के बाद अपने सर्वर को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, एरर लोडिंग फाइल। ठीक है, और अपना सर्वर यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इफ अगर ये एरर नहीं आती है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एल्स। तो क्या होगा, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, इसमें 200 आ जाएगा, और अपना टेक्स्ट किस में दिखेगा फिर, कंटेंट टाइप, और जो अपना टेक्स्ट है वो किस में दिखाई दे जाएगा, HTML में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और अपने सर्वर को यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसके अंदर क्या पास करवा देंगे, अपना डाटा। अब ये डाटा क्या है, डाटा वही है जो about.html की फाइल में हमने बनाया था। ठीक है, और उसको उठा के लेके आए थे, और उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमने डाटा यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया था, सारी वैल्यू डाटा के अंदर आ गई थी। ठीक है, अब चलिए इसको अपने ब्राउजर पे चेक करते हैं। हमने सेव किया, ये रिफ्रेश हो गया, रिस्टार्ट हो गया, और अपने ब्राउजर में आगे इसको चेक करते हैं। मैंने इसको रीलोड किया, हमने अपनी HTML की फाइल में h1 लिखा था, हेलो फ्रॉम Node.js, वो लोड होके आ चुका है, और एक p टैग बनाया था, HTML फाइल लोडेड सक्सेसफुली। ओके, तो अपना ये प्रॉपरली रन हो चुका है। अब चलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, जो fs.read फाइल है ये क्या करेगा, इसमें दो चीजें पास होती हैं। ठीक है, पहले तो अपने फाइल का पाथ, और दूसरा अपना क्या होता है, कॉल बैक। ठीक है, जो डाटा है इसके अंदर क्या है, अपने HTML फाइल का पूरा कंटेंट है, और जो कंटेंट टाइप है, जो ये टेक्स्ट और प्लेन, ये क्या करता है, ब्राउजर को बताता है कि भाई ये HTML पेज है। ठीक है, ये किस वे में हम अपना देखना चाहते हैं। हमने अपने आउटपुट में आगे चेक किया, ब्राउजर के अंदर ये प्रॉपरली रन हो चुका है। ठीक है, अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। हम अपने यहाँ पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन अपना, Node.js में HTML कैसे सर्व करते हैं, Node.js में HTML कैसे सर्व करते हैं। ठीक है, वो सर्व करते हैं हम, अपना आंसर है इसका HTTP से और FS मॉड्यूल से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना, जो FS मॉड्यूल है उसका क्या यूज है, FS मॉड्यूल का क्या यूज है, उसका यूज है फाइल को रीड करना, राइट करना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो कंटेंट टाइप है वो टेक्स्ट में है या HTML, ये क्यों लगाते हैं, कंटेंट टाइप टेक्स्ट या HTML क्यों लगाते हैं, ये कभी सोचा आपने? क्योंकि ब्राउजर को बताने के लिए कि ये HTML का रिस्पॉन्स है, ये JSON का रिस्पॉन्स है। ठीक है, ब्राउजर को बताने के लिए, किसको, ब्राउजर को। ब्राउजर क्या होता है अपना, जहाँ पे हमको ये रिस्पॉन्स दिखाई देता है, इसको बताने के लिए कि हमको HTML में देखना है, JSON में देखना है, किस फॉर्म में देखना है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कंटेंट टाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कंटेंट टाइप ना लगाएं तो, अगर कंटेंट टाइप ना लगाएं तो क्या होगा। ठीक है, ब्राउजर पेज को टेक्स्ट की तरह दिखा सकता है, तो ये हमको डायरेक्ट क्या दिखा देगा, तो ये डायरेक्ट ऐसे दिखाना स्टार्ट कर देगा h1, और इसके अंदर लिखाना होगा Node.js, और फिर ये h1 ऐसे दिखाना स्टार्ट कर देगा, अगर हमने कंटेंट टाइप ना लिखाया हो तो। ठीक है, तो आज हमने देखा कि HTML फाइल को कैसे बनाते हैं, उसको सर्वर के अंदर कैसे रीलोड करते हैं, FS मॉड्यूल का रियल यूज हमने देखा, और ब्राउजर में प्रॉपर आउटपुट कैसे मिलता है इससे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हाँ, वेट एक बात और रहेगी, जो रियल वर्ल्ड नोड एप्लीकेशन होती है ना, उसमें हम express.js यूज करते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही सेम होता है।
HTML फाइल सर्व करने का। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि HTTP मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे आगे हम देखते जाएंगे, इसको हम फिनिश कर देंगे HTTP को और हम यूज करेंगे एक्सप्रेस का। तो उसमें भी HTML की फाइल ऐसे ही रिलोड करवाई जाती है, ऐसे ही इसको वो करवाया जाता है, कॉल करवाया जाता है। कंसेप्ट दोनों में सेम है। ठीक है, ओके, थैंक यू।